लाइक से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावक़ार सादात किराम उलमा ज़िल एहतराम बिलखुसूस हज़रत-उल-अल्लामा मौलाना बरकत अली साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया व बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा तुंज़िरु मनित्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा मिलकर और मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बे करीम अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से हमारी आपकी सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए बरोज़ महशर रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का ज़रिया बनाएँ। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में किसी ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बड़ी मोहब्बत से एक अर्ज़ी लगाई थी, तो हम सब मिलकर भी उसी बारगाह में अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं उनके अल्फाज में। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी इस हाज़िरी को
उस बारगाह तक रसाई हासिल हो जाए। वो कहते हैं कि करम की मुझ पे हो जाए नज़र महबूब सुबहानी, करम की मुझ पे हो जाए नज़र महबूब सुबहानी, बदल जाएं मेरे शामो सहर महबूब सुबहानी, बदल जाएं मेरे शामो सहर महबूब सुबहानी। और कहते हैं कि तड़पती है यही एक आरज़ू दिल में मेरे हरदम, तड़पती है यही एक आरज़ू दिल में मेरे हरदम, जबी मेरी तेरा हो संगे दर महबूब सुबहानी, जबी मेरी हो और तेरा हो संगे दर महबूब सुबहानी। और खुदा के वास्ते अब दस्तगीरी रहनुमाई कर, खुदा के वास्ते अब दस्तगीरी रहनुमाई कर, भटकता फिर रहा हूँ दर बदर महबूब सुबहानी, भटकता फिर रहा हूँ दर बदर महबूब सुबहानी। और तू कादिर है तवाना है तवानाई अता कर दे। वक्त के हालात ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये बनाई जा रही है पूरी दुनिया लेवल पे कि मुसलमान बड़ा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बज़ाहिर हालात कुछ भी हो, मोमिन किसी हाल में कभी कमज़ोर नहीं होता। अगर उसका ईमान सलामत है तो वो कमज़ोर नहीं होता। दिखने में बज़ाहिर हालात के एतबार से उसके पास कुछ हो या न हो, लेकिन हम जो सहारा रखते हैं, अगर मोमिन कामिल यकीन के साथ उस बारगाह में आज भी आवाज़ दें तो बगदाद का शहंशाह आज भी मदद फरमाता है। लेकिन ऐसा कोई होना चाहिए जिसकी सदा इस हद तक हो। वो कहते हैं कि तू कादिर है तवाना है तवानाई अता कर दे, तू कादिर है तवाना है तवानाई अता कर दे, बहुत मजबूर हूँ बेबालों पर महबूब सुबहानी, बहुत मजबूर हूँ बेबालों पर महबूब सुबहानी। और कहते हैं कि करामत थी कि कुदरत थी नजर हैरा हुई सबकी, करामत थी कि कुदरत थी नजर हैरा हुई सबकी, जिधर देखा उधर नजर आए महबूब सुबहानी, जिधर देखा उधर नजर आए महबूब सुबहानी। और आखिर में कहते हैं कि गदाए बेनवा आबिद नहीं है तालिब दुनिया, गदाए बेनवा आबिद नहीं है तालिब दुनिया, ये तुमसे मांगता है एक नज़र महबूब सुबहानी, ये मांगता है तुमसे एक नज़र ए महबूब सुबहानी। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझसे पेशतर हुजूर सैयदी सरकार खलीफा हुजूर ताजुश शरिया सैयद मोहम्मद सिकंदर बापू दामद बरकातुमुल आलिया ने एक बेहतरीन कलाम आपके गोश गुजार फरमाया और साथ ही साथ बहुत ही नफीस और काम की बातें कहकर हमारे और आपके दरमियान से किसी ख़ास एक जलसे में उनको शिरकत करना थी तो वो तशरीफ़ ले गए। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नुफूस कुदसिया की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मर्द मुजाहिदीन के साए को हम अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम फरमाएँ। फ़कीर कादरी भी चंद लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर हैं और मुझे जिस उन्वान पे गुफ्तगू करनी है वो है खशियत इलाही, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ एक बंदे मोमिन के दिल में किस हद तक होना चाहिए। हालात बड़ी तेज़ी से जिस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं तो मेरे ख़्याल से अगर मेरा ये
गुजरात भर में सफ़र करना अगर बहाल हुआ तो मैं अपने मुशाहिदात के ज़रिए सिर्फ इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि इस वक्त हमारी और आपकी दिली कैफियत यह है कि हम दो टांग वाले इंसान से डर रहे हैं। हर बंदा अपनी बचत के लिए सामान इकट्ठा कर रहा है कि फला नुकसान न पहुंचा दें। हर सरकारी नौकरियात इस बात से डर रहा है कि कहीं उसकी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। हर बैंक में जमा शुदा पैसा जिस बंदे का है वो इस डर में है कि कहीं उसके पैसे के लिए कोई खतरा खड़ा न हो जाए। हद तो यह है कि एक आबिद इबादत करने के बावजूद भी कहीं इबादत रद्द न कर दी जाए, इस मामले में भी डर रहा है। एक आलिम इल्म पर अमल करने के बावजूद भी कहीं इखलास में कमी न रह जाए, इसलिए यह भी खौफजदा है। पता ये चला इस छोटी सी कायनात में हर बंदा किसी न किसी चीज से जरूर डरता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी सिचुएशन यह है इल्ला माशाअल्लाह जो अल्लाह की खशियत होनी चाहिए इंसानों के दिलों में, आज वो बड़ी तेजी से लोगों के सीनों से गायब हो रही है। अब किसी भी फील्ड में रहने वाले आदमी से पूछिए, जैसे मैं अपनी बात करूं, आपकी मिसाल तो नहीं देता, मौलाना लाइन में लोग खड़ा कर देते हैं, हालांकि हम लोग तो एक तालिबे इल्म से भी कम दर्जे के लोग हैं, अपने पास इतना कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक उलमा और मौलाना जो हम हमारी आम फहम के मुताबिक बोलते हैं, तो आप यकीन कर लें कि आज हमारी और आपकी इस सोसाइटी में पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मुझे अगर आप इमाम रख लें तो मैं 5 वक्त बाद जमात पढ़ूंगा। वजह सिर्फ मुतवल्ली साहब के खौफ से, अल्लाह के खौफ से नहीं। हालात ये बने हुए हैं पूरी दुनिया लेवल पे। अब जब रहबर के दिल में ये बात अगर दाखिल हो चुकी है, पीर साहब है, मुरीद देख रहे हैं तो नमाज पढ़ेंगे, मुरीद नहीं देख रहा है तो नमाज कभी भी पढ़ लेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब उपले दर्जे के लोगों की ये कैफियत है तो हमारे और आपके जैसे लोगों की क्या सिचुएशन होगी वो हम और आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी तेजी से ये खशियत गायब हो गई। अब मैं इस खशियत की सिचुएशन बता दूं, और इसी जिम्न में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अंबिया कितने खौफजदा रहते थे, फरिश्ते कितने खौफजदा हैं, उनके दिल में खशियत कितनी है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वरना हमारे और आपके हालात बड़े बिगड़े हुए हैं और ये खशियतें इतनी कम कर दी गई कि अल्लाह न करे, 100 बार अल्लाह न करे, हमारे और आपके हालात इस खशियत से खाली होने की वजह से ये हो गए कि अब कहीं ईमान का तोता लोगों की सीने से कहीं उड़ न जाए, ये डर लग रहा है। इसलिए कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन उसे कहते हैं जो स्टेज पर हो तो भी मोमिन, मैदान में हो तो भी मोमिन, घर में हो तो भी मोमिन, मस्जिद में हो तो भी मोमिन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो वो अपने ईमान के और जज्बात का इजहार करता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है, जिसके सीने में बज़ाहिर दिल में कुछ और है, जाहिर कुछ और कर रहा है, तो आप यकीन जाने वो मोमिन नहीं हो सकता, उसके अंदर ये मुनाफिकत भरी हुई होती है। तो ये सिचुएशन हमारी और आपकी है, क्योंकि हमने ये तकरीरें सुनना पसंद नहीं की। हमने तो यही सबसे ज्यादा पसंद किया कि बस गौसे पाक का वो मुर्गी वाला वाकया सुनाओ, कुम बिइज़्निल्लाह कहा मुर्गी जिंदा हो गई, हमने जोर से नारा लगा दिया, सुभान अल्लाह हो गया, बस यही हमने समझा कि यही गौसे पाक है। सुनिए, खशियत कहते किसे हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करें। नंबर 1, अल्लाह की मोहब्बत, उसके तकद्दुस और एहतराम के पेश नजर अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर लेना, इसका नाम खशियत है। यानी ये सजा की वजह से डरा ना जाए, जन्नत मिलेगी इसलिए नहीं मिलेगी इसलिए ना डरा जाए, बल्कि सिर्फ इसलिए डरना कि खुदा की कुदरत और उसके एहतराम की खातिर कि अल्लाह देख रहा है और किसी गुनाह से बच गए, तो ये समझ लो यही सबसे बड़ी खशियत इलाही है। और मेरे ख्याल से इस दौर में हम और आप अगर चिराग नहीं
चांद और सूरज लेकर अगर तलाश करने जाए ना तो मेरे ख्याल से ऐसी खशियत हमें और आपको नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे ये चीज़ें मैसर फरमाता है। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी खशियत के हवाले से इरशाद फरमाया, खुद फरमाता है, इन्नमा तुंदिरु मनी तबा ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब, तुम तो सिर्फ उसी की ताकीद कर सकते हो जो नसीहत की इत्तिबा करे और रहमान से बेदेखे डरे। तो फरमाया उसके लिए मगफिरत है और अजरे करीम की उसके लिए खुशखबरी है। यह सूरह यासीन शरीफ की एक आयत है और उसका मफहूम मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए इरशाद फरमाया जो हकीकी मानों में इत्तिबा भी करते हैं और नसीहत भी करते हैं और बगैर अल्लाह को देखे हुए अल्लाह से डरते हैं। ये उस बंदे की कैफियत है जिसको कुरान ने बयान किया। अब जिसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए ना तो फिर वो बंदा जिस मंजिल से गुजरता है ना तो फिर दुनिया आज भी उनको याद करती है। उसकी एक सादी सी मिसाल में पेश कर रहा हूँ, हो सकता है आप इस खशियत को इस बात से आसानी से समझ जाएं। हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे वालिद बुजुर्गवार हैं। एक सेब खा लिया और जैसे ही वो सेब का लुकमा मतलब नीचे उतरा ना तो दिल में एक सवाल उभर कर आया, कहा मूसा जंगी दोस्त, ये सेब तो बिगैर इजाजत के और बिगैर किसी के पूछे खा लिया है। अगर इस सेब वाले ने कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश करके तुझसे ये सवाल पूछ लिया कि बिगैर मेरी इजाजत के तुमने सेब क्यों खाया, तो शायद कयामत की उस रुसवाई से तुम बच नहीं सकते। ये दिल में ख्याल पैदा हुआ। हालांकि है नहर के किनारे, कोई है नहीं साथ में, तने तन्हा है और वो सेब के साथ कोई उनका मालिक चल नहीं रहा था, वो तो तैरते हुए आया था। यानी नदी के किनारे पर तैरता हुआ सेब आए और उसको वो लुकमा भर खा ले, उनके दिल में खशियत इलाही जोर करती और बाकायदा वो खुद से सवाल करते थे और उस सवाल के जवाब के लिए 12 साल तक बाग की खिदमत फरमाई। कितने साल तक? 12 साल। अब 12 साल बोलना मेरे लिए आसान है, 12 साल किसी बाग की रखवाली करना नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो एक सेब माफ कराने के लिए 12 साल तक खातिम बनकर रहे। और बस माफ करवाने गए थे ना, अल्लाह ने उन्हें भी विलायत का ताज जर्री अता फरमा रखा था। उन्होंने आते ही पहचान लिया था कि जो सेब माफ कराने के लिए 12 साल की खिदमत कबूल करता हो वो छोटे मोटे घराने का फर्द नहीं हो सकता, वो छोटा मोटा बंदा नहीं हो सकता। उसके दिल को अल्लाह ने खशियत इलाही से भर दिया होगा, तभी ये एहसास पैदा हो सकता है। 12 साल के बाद जब माफी के लिए आए ना तो हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, मेरी एक साहिबजादी है बेटी, उससे तुम निकाह कर लो। और जब ये बात कही ना तो कहा ठीक है। तो कहा उनके औसाफ, तो कहा वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है। यानी ये सारे उयूब बयान किए जिसको ऐब कहते हैं, हमारी जबान में नक्स कहते हैं। लेकिन सेब जो माफ कराना था, आज हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है मालूम है? मैं राजकोट के बारे में तो नहीं जानता, आखो आखो गोडाउन गलसी जाए तो ओट करे नो आवे, दुकानें खुद के नाम पर करा लेते हैं और कोर्ट में पहुंचा देते कागज और कहते हैं ये तो बाप दादा से हमारे नाम पर है। ले लियो जेटलू लेवा एटलू ले लियो, कयामत के दिन तुम्हारे किसी के कपड़े देखने में नहीं आएंगे कि कौन जमादार थे, नहीं, वहां तो पाई पाई और राय राय का अल्लाह हिसाब लेगा। हाँ, आज हमारे यहाँ बड़ी तेजी के साथ ये हो रहा है, दूसरों के माल पर कब्जा करना, और ये इतनी बड़ी तेजी से हो रहा है कि अब तो दुकान, गोदाम तो गोदाम, मकान तो मकान, जमीन तो जमीन, अब बाकायदा मस्जिदों पर लोग काबिज होने के मूड में हैं और ये समझ रहे कि मस्जिद का पैसा खा जाएंगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, दरगाह का पैसा खा जाएंगे तो पूछने वाला नहीं होगा। मेरे यार कोई तेरे सामने बोले या ना बोले, ये जो लिख रहे हैं ना वो सब पाई पाई लिख रहे हैं। तू कौन सी पेटी में से निकाल रहा है, कौन से खाने में से निकाल रहा है, कहां भेज रहा है,
ये सारी चीजें बाकायदा लिखी जा रही है। हमारे और आपके सीसी कैमरे जो काम नहीं करते ना, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा वीआईपी सिक्योरिटी ये सीसी के रखी है कि हम और आप ज्यादा से ज्यादा किसी कैमरामैन को अगर कह देना कि ये वीडियो डिलीट कर दे तो डिलीट कर सकता है। फरिश्तों से कोई डिलीट नहीं करवा सकता। और जिस दरगाह, जिस मस्जिद, जिस गोदाम या जिस दुकान से तुमने लिया, वो जमीन से कोई डिलीट नहीं करवा सकता। और जिस हाथ से लिया, उस हाथ से कोई डिलीट नहीं करा सकता। हाँ, ये सारी चीजें अल्लाह की तरफ से बाकायदा हमारी जासूसी कर रही हैं ये चीजें। लेकिन वो खशियत जिसके दिल में होना, वो मैं तो कहता हूँ छोटा सा जर्रा भी। मेरी एक आदत है, आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, कोशिश करना। हर जगह तो ये नहीं कर सकता, जहां मेरा मतलब बल ये बस चलता है ना, वहां कर लेता हूँ। वो बस ये है मेरा, जो मेरी आदत में शामिल है। अल्लाह करे, अल्लाह वो कबूल फरमा ले। इसे आदत अपनाना चाहिए कभी कभी। हमारे यहाँ इदारे में मैं कभी किसी के भी जूते पहनकर इस्तिंजा पानी के लिए नहीं जाता, अपने मंगाता हूं और अपने ही जूतों से जाता हूं। लोग ताज्जुब करते हैं, बच्चे भी ताज्जुब करते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि बाई चांस अगर मैं किसी के जूते पहन के चला गया और उस वक्त वो हाजिर हुआ, तो हो सकता है कि उसके दिल में कोई और खदशा पैदा हो कि मुझे पूछा तक नहीं और ये पहन के निकल लिए। तो ये सारी चीजें बंदे को आहिस्ता 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 उस खशियत इलाही तक पहुंचा देती है। यानी जब ये वहमो गुमान हो ना, तो फिर बंदा गलतियां नहीं करता, अल्लाह का खौफ उसे रोक देता है। ये गौसे पाक के सगे वालिद की बात मैंने अर्ज कर दी कि उन्होंने ये सारे उयूब सुनने के बाद भी हाँ कर ली। थोड़ी देर के लिए गौर फिक्र किया होगा, कहा अंधी, लूली, लंगड़ी और लुंजी औरत के साथ जिंदगी कैसे बीतेगी। लेकिन जमीर ने फैसला किया होगा, अबू सालेह, दुनिया है चंद सालों के बाद खत्म हो जाएगी, आखिरत हमेशा रहने वाली है। ये ख्याल करते हुए आपने ये सौदा कर लिया, यानी बाकायदा निकाह हो गया। और जब बाप अबू सालेह हो और माँ उम्मुल खैर फातिमा हो ना, तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेता है। हाँ, आज हमारे यहाँ और आपके यहाँ देखिए, आप राजकोट की तो नहीं जानता, लेकिन पूरे गुजरात की बात कर रहा हूँ, गुंडा जन्म ले हुए गमे एनो काटलो पकड़ो तो बड़ो तुरंत पकड़ी ले, यानी लूट रहे हैं लोग। मैं कहता हूं ये गुंडागिरी करने से ये सारी चीजें मयसर नहीं आती। मैं सबसे पहले उन माँ बाप से अर्ज करूंगा कि जिनके बेटे अगर सुधरते न हो ना, तो किसी अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करने के लिए उन्हें जहन बना दो। हो सकता है उस अच्छे की सोहबत तुम्हारे बेटे को भी अच्छा बना देगी। वरना लोगों को डरा लेना ना, ये कमाल नहीं है। सबसे बड़ा कमाल यह है कि फुल पावर तुम्हारे पास हो और गरीब से गरीब आदमी भी तुम्हारे पास से गुजर जाए ना, तो उसे ये एहसास तक ना हो कि ये इतना बड़ा आदमी है, बल्कि ये समझे कि ये भी अपने जैसा गरीब ही लगता है। यानी तुम्हारा रोब ये नहीं है कि लोग तुमसे डरे, तुम्हारा रोब ये है कि तुम अल्लाह से डरते हुए नजर आने चाहिए। वरना कायनात में गौसे पाक जैसा किसी के पास पावर हो सकता है। अब मैं उनका पावर बता दे रहा हूं ताकि आपको यह एहसास हो कि लोग ये समझते हैं कि ये पीर लोगों के पास कोई ताकत वाकत नहीं होती होगी। मैंने कहा इससे बड़ी ताकत तो और क्या कह सकता हूं। वो घर से मदरसे के लिए निकलते थे तो दो फरिश्ते आगे पीछे चलते थे और कहते थे लोगों रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। अब जिनका मदरसे जाने पर फरिश्ते ड्यूटी दे, तो बड़ना काला बेतन बसू लीना में, बेतन गाड़ियों लीना में, वचमाथी डोको काढ़ा आगल पाछल वाला हालता है ना, काला कपड़ा वाला था। मतलब ओ मैं बोला ये सब रिश्वतखोर है, ये सब खाए पिए लोग हैं, इनका कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है अबू साले का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी घर से निकले, आसमान का फरिश्ता जमीन पर उतर आता है और लोगों से ये पहचान कराता का ये अल्लाह का वली है, रास्ता देते हैं। और बाकायदा जब मदरसे भी जाते हैं तो मदरसे में पढ़ने वालों से भी कहते हैं बच्चों जगह खाली कर दो अल्लाह के वली के लिए। ये माँ बाप अच्छे थे ना तो बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेते हैं। आज हमारे माँ बाप की कमजोरी मैं आपको बता दूं, हम सबके माँ बाप की कमजोरी है। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमने हलाल रोजी की तलाश करना कम कर दिया। आज बड़ी तेजी के साथ हराम रोजियों की तरफ हमारा तबका बढ़ रहा है और बाकायदा उसको खा पी रहा है। लोग कहते हैं मस्जिद में लोग क्यों नहीं आते, मैंने कहा जांच कर लीजिए आप,
हलाल रोजी जो कमाता होगा ना वो जरूर मस्जिद तक पहुंचता होगा, क्योंकि हलाल इबादत की लज्जत पैदा करता है और हराम जो है ना वो इबादत की लज्जतें सदियों तक छीन लेता है। आज पूरी दुनिया में मेरे आपके जैसे के तो कहाँ हालात में आपको बयान करूं, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके हालात बयान करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अल्लाह मुझे भी समझ दे दें और कमा हक कहूँ हलाल रोजी की तलाश के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुनिए, इमाम हसन बसरी के यहाँ दावत है हजरत राबिया बसरी की। गोश्त सामने है, अब जैसे लुकमा उठाया और जैसे अभी मुंह में डालना चाहते तो ऐसे सूंघ लिया, सूंघा फौरन नीचे रख दिया। हसन बसरी ने कहा राबिया हुआ क्या? कहा इस गोश्त में हराम की बू आ रही है। तो हसन बसरी ने कहा राबिया ये हसन बसरी का घर है, हसन बसरी का घर है और आप ये कह रहे हैं कि ये गोश्त हराम का लुकमा है? तो कहा हसन बसरी का घर वो तो मैं भी जानती हूं, लेकिन मेरी गैरत ईमानी की नाक ने यह खुशबू सूंघ ली है कि इसमें हराम की बू है। आज हमारे यहाँ सूद खा रहे हैं लोग, अब तो किस पे सट्टा खेला जा रहा है आपको पता है? मैचों पर तो होता ही था, अब महाज अल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसी ऐसी चीज़ों पर सट्टा खेला जा रहा है कि मैं अगर नाम लूंगा तो आपको हंसी आएगी और मेरी आदत नहीं है हंसवाना थोड़ा, लेकिन ऐसी चीज़ों पर अब खेला जा रहा है। कोशिश कीजिए बंद कर दीजिए सब। हराम खाकर आप अपनी नस्लों को नेकोकार नहीं बना सकते। पहले के लोगों की नाक इतनी गैरतमंद थी कि उनको हराम की बू जो होती था ना वो सामने आ जाती थी, और जैसे ही सूंघा और कहा कि इसको तलाश कीजिए इसमें हराम की बू आ रही है, हसन बसरी वहीं से खड़े हुए सीधे गोश्त वाले के पास। कहा ये जानवर कहाँ से लाया था? कहा फलां से खरीदा था। उसके पास कहा ये जानवर तू पालता था? कहा हाँ। कहा तुझसे पहले? कहा कोई नहीं। कहा तूने ही बड़ा किया? कहा मैंने ही बड़ा किया। कहा हलाल इसको ये खिलाया घास फूस? कहा हाँ। कहा कभी कोई हराम का लुकमा भी खिलाया इसको? तो कहा नहीं। कहा तू याद कर। कहा हजरत बाप दादा से ये धंधा है, यानी ये चीजों का, हम लोग ये सब मिलावट नहीं करते। हसन बसरी ने कहा तू मिलावट करता हो ना करता हो, मेरे दस्तरखान पर आधी कलंदर बैठी हुई है। यानी ये औरतों का मिजाज था, मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा हूं, औरतों का मिजाज ये था। राबिया बसरी बैठी है मेरे दस्तरखान पर और उसने ये कहा है कि इसमें हराम मिला हुआ है। जब उसने ये सुना ना तो तड़प गया और उसने कहा हजरत मैं गौर करता हूं। उसने गौर किया, गौर व फिक्र करते करते उसकी नज़र उस वक्त पर पहुंच गई जब वो अपने खेत में कहीं चारा चरा रहा था जानवरों को। तो उसने एक जुमला कहा हजरत मेरी बेतवज्जुही की वजह से एक मर्तबा मेरे इस जानवर ने दूसरे की घास में मुंह मार लिया था। कहाँ वो चढ़ रहा था, कहाँ वो बड़ा हुआ, फिर कटा, फिर बाकायदा आग में गोश्त बना और लुकमा बनाकर जब राबिया बसरी के सामने आता है ना तो राबिया कहती है इसमें हराम की बू आ रही है। यानी ये गैरत थी। आज हमारे यहाँ गम्मे नियाज करे ना दौड़ीन बधाए पोगी जाए हमारे। हाँ हम આપણે વાંક કોનો કાઢી ખબર છે? ખાલી મૌલાના સાહેબ નો દાવતી તમે ભળના ખેડા પેટ ભરીને ખાયા હોય એનું કાઈ નહીં, અને બિચારા ઇમામ સાહેબ થી ભૂલ થઈ જાય તો ઇમામ સાહેબ મસ્જિદ માંથી કાઢી નાખવામાં આવે, મૌલાના સાહેબ થી ભૂલ થઈ જાય તો મદ્રસા માંથી બહાર। मैं कहता हूं जैसे मौलाना का हिसाब होगा ना ऐसा अल्लाह तेरा भी हिसाब लेगा। लेकिन हमें और आपको ये चाहिए, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरी जब कोई गलती निकालता है ना तो मेरी एक आदत है, मैं कभी उससे अड़ता नहीं, सरेंडर कर देता हूं, अपने आप को साइलेंट कर लेता हूं और बाकायदा कहता हूं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी गलती बता दी। हाँ ये करना चाहिए, आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन खाली मौलाना के पीछे पड़कर अगर ये कर रहे हो ना तो कयामत के दिन इसका भी हिसाब होगा। अगर तुम इतने गैरतमंद हो तो सैकड़ों कौम के बच्चे हराम के धंधे कर रहे हैं, जाके कभी रोक के नेकी की दावत दो। कोई पुरसाने हाल नहीं, पीर साहब ने बोली हकता तारे हूं काम मुरीद घटी जाए, ये हालात है। लेकिन सुनो, मैंने राबिया बसरी की एक बात अर्ज कर दी और उसी के साथ मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, अपने आप को जो है ना इस दुनिया के दलदल से निकालकर अपने शौकों को कम करके अपने मर्दों को ये कहना चाहिए 3 दिन भूखी तो रह सकती हूँ, हराम की रोजी घर में न लाना मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकती। ये जज्बात पैदा करने होंगे। अब लोग कहेंगे मौलाना इस दौर में भी कहीं 2-2, 3-3 दिन के फाके हो सकते हैं।
मैंने कहा भाई तुझे पता नहीं, तू राजकोट सिटी में रह रहा है ना, इसलिए तुझे अंदाज़ा नहीं। तू निकल के थोड़ा बाहर देख तो सही, कौम के कई बच्चे बेचारे रात में सिसक सिसक कर भूखे सो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमने तो कभी फाका किया नहीं, इसलिए पता नहीं। ये वो बड़े लोग थे जो फाका कश होते थे ना, तो उनको ये दर्द और ये खशियत पैदा होती थी। आज हमारे यहाँ से रोज़ा अक्सर गायब हो गया, आपने देखा होगा। रमज़ान शरीफ में भी लोग बड़े रोज़े तलाश करते हैं, हर रोज़ा नहीं रखते लोग, बड़े रोज़े तलाशे जाते हैं। और जो नवाफिल थे पहले, अब वो तो अक्सर गायब हो रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच गए कितने, अगर मैं गिनूं और सही गिन रहा हूं तो एक शबे बारात का, एक आशुरे का, बस ये दो मुझे लग रहे हैं। उसके सिवा मेरी बहनें रख लेती होंगी कभी, वरना हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने सालों साल रोजे रखे हैं। हाँ, और ये जब सालों साल रोजा रखते थे, लोग ये ना समझे कि उनके पास कुछ नहीं था, बल्कि वो अपने नफ्स को मारने के लिए और खशियत इलाही को और पावरफुल बनाने के लिए वो रोजे से काम लेते थे। अल्लाह जब उनसे काम लेना चाहता था तो फिर वक्त की विलायत की सनद जो है ना उनके दामन में अता फरमा देता था। तो ये चीजें होती थी, लेकिन अब गायब हो गई। आज कोई वली आप राजकोट में बता दो, पहला હતું ને કે ભાઈ હસન શાહ બાવા, ગેબન શાહ બાવા, ફલાણા બાવા, યાनी જીવતા હશે તારે બધા કહેતા હશે ને કે આ અલ્લાહના વલી છે। અત્યારે કોઈ હાલતા ચાલતા વલી તમને કોઈ દેખાય? મને તો नहीं देखा, तो इल्ला माशाअल्लाह। यानी अब ये वली गए कहाँ? हालांकि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत 300 औलिया से किसी हाल में खाली नहीं रह सकती। 300 वली जरूर होंगे, वो हयात होंगे, और मेरी उम्मत किसी हाल में भी इन 300 वली से कभी खाली ना रहेगी। मैं कहता हूं वली होने के बावजूद भी हमसे छुपा क्यों दिए गए? वजह सिर्फ यह है कि कहीं हम लोगों से उनकी बेअदबी न हो जाए। ये वजूहात है। उसमें से मैं जो बात अर्ज कर रहा था ना, दुनिया की एक कपकरी शख्सियत है, खशियत देखिए खाली कि अल्लाह से डरने का उनका मिजाज कैसा था। हुजूर गौसे पाक के वालिद को सुना। अब मैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस शजरे शरीफ से एक बुजुर्ग का नाम पढ़ देता हूँ, जिससे दुनिया हजरत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम देती है। अब इनकी खशियत सुनिए, और इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस शान का मालिक बनाया था, और वो अपने ज़माने में जितनी बड़ी खशियत के हामिल थे, दुनिया ये तलाश कर रही है, लेकिन आज तक कोई दुनिया हसन बसरी जैसा खाशे तलाश ना कर सकी। हाँ, सुहाना दौर बचपन ये था कि जन्म उस हाल में लिया, यानी उस दौर में लिया जिसमें रसूलुल्लाह बक़ैदे हयात है। नाम फारूक आज़म ने रखा है, और बाकायदा रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात हजरत उम्मे सलमा का दूध नोश करने का शर्फ हासिल है। यानी इतनी बड़ी शख्सियत है। और एक मरतबा हुजूर के बिस्तर अनवर पर उनको लेटाया गया था, दूध पीने का जमाना था, लेटे हुए थे, और उसके बाद थोड़ी उम्र हुई ना तो थोड़े बड़े हो गए थे, और उसी बचपने के दौर में हुजूर का एक मुकद्दस प्याला मुबारक जो है ना वो बिस्तर अनवर से लगकर रहता था। तो एक बार हजरत इमाम हसन बसरी ने उसको पी लिया, और जब हुजूर तशरीफ लाए ना तो फरमाया हजरत उम्मे सलमा से, कहा इसको किसने पी लिया? तो कुर्बान जाएं। उसी वक्त हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लगता है हसन बसरी ने पी लिया है, यानी हसन ने पी लिया है। तो आपने क्या फरमाया मालूम है? फरमाया उम्मे सलमा, हसन ने सिर्फ मेरा पानी नहीं पिया है, बल्कि प्याले में से जितना पानी पिया है उतना उसने मेरा इल्म पी लिया है। ये इनका बचपना मैंने बयान कर दिया आपको खाली। अब उनकी जवानी सुनिए। अब भी माशाल्लाह अच्छे खासे बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस करना चाहिए, तिजारत करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में बात अर्ज करूंगा कि तिजारत के भी बहुत गहरे मसाइल हैं। मैं उसको बयान नहीं करता अभी, लेकिन आप किसी अहले इल्म से मिलें, या अभी तो यूट्यूब का दौर है, अब कोई भी मसला है ना तिजारत के मामलात में, आप यूट्यूब पर सर्च करें। हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों उलमा आज दारुल इफ्ता जो है यूट्यूब पर चलाकर लोगों की उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं। तो इस मामले में हमें भी गौर व फिक्र करना चाहिए। ये इमाम हसन बसरी की मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, आप भी बड़े ताजिर हुए, अल्लाह ने इतनी बड़ी तिजारत का मतलब हल्का अता फरमाया था कि लोगों ने लिखा है कि हजरत इमाम हसन बसरी मुल्क के रोम तक तिजारत करते थे, यानी बसरा रोम की सरजमीन, और वहां भी पार्टनरशिप जो लगाते थे ना तो किसी आम बंदे से नहीं, बल्कि उस जमाने के वजीर से पार्टनरशिप लगाते थे।
अब इतनी बड़ी तिजारत हो जिसकी, अब वो छोटा मोटा बंदा तो नहीं होगा ना, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शान अता फरमाई थी कि जब तिजारत के लिए मुल्क रोम पहुंचे और मुल्क रोम के जो वजीर थे उनसे पार्टनरशिप थी, तो बातचीत करने के लिए हाजिर हुए। और जैसे बातचीत के दौरान उसने कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। बस इतना सुना ना तो आपने फरमाया मैं चलता हूँ। उसके साथ हो लिए, और जैसे साथ हो लिए ना तो वजीर बादशाह के साथ और बादशाह के साथ लश्कर एक चटील मैदान में पहुंच गए। और वहां देखा ना तो एक खेमा था, उसमें ये लश्कर के कुछ लोग गए, चक्कर लगाया, आ गए, दूसरे गए, तीसरे गए, इस तरह पूरा लश्कर आ गया। फिर वजीर और बादशाह भी गए, वो भी वापस होके आ गए। और जब वापस होकर वजीर और बादशाह पलटे तो इमाम हसन बसरी ने वजीर से पूछा था, कहा वजीर ये तो बता कि यहाँ सब लोग हाजिर क्यों हुए थे, आखिर क्या वजह है? तो कहा ये जो खेमा आप देख रहे हैं ना, कहा हाँ, कहा उसमें बादशाह का बेटा दफन है और हर साल हम लोग यहाँ आते हैं और सिर्फ इसलिए आते हैं कि साल में एक बार आकर हम सब इस बात का इकरार करते हैं कि अगर हम सब ताकत मिलाकर अगर तुझे बचा सकते तो हम सब अपनी ताकत लगा लेते, लेकिन मौत बरहक है। इतनी बड़ी ताकत से भी मौत से किसी को बचाया नहीं जा सकता। यानी ये बादशाह का वजीर कह रहा था। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं उसी दिन से मेरी जिंदगी में इनकलाब आया। एक जुमले पर कहा, जब मौत से बादशाह नहीं बचा सकता, लश्कर नहीं बचा सकता, हसीनाएं नहीं बचा सकती, उमरा नहीं बचा सकते, हुक्मा नहीं बचा सकते, तो फरमाया आज से तिजारत छोड़ देता हूं और आज से वही करता हूं जो मौत से भी बचा सकता है, उसके कुर्ब तलाश करता हूं। और उसी दिन से अल्लाह के कुर्ब की तलाश में लग गए। और जब गोशा नशीन हुए ना तो कितने दिन हुए मालूम है आपको? रावी लिखते हैं कि 70 साल तक इमाम हसन बसरी बावजू रहे और 30 साल तक या 35 साल तक मुसलसल इमाम हसन बसरी रोते रहे। और ये इमाम हसन बसरी किसी नूरानी मस्जिद या गौसिया मस्जिद के इमाम का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ये कायनात के उस मर्द कलंदर का नाम है कि जितने सिलसिले हैं ना जो पीराने तरीकत के, उसमें मौलाए कायनात इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाद चौथे नंबर पर अगर किसी का सफ़े अव्वल में नाम आता है ना, शजरा शरीफ में, दुनिया उसे इमाम हसन बसरी कहती है। इतनी बड़ी शान के मालिक होने के बावजूद भी ये हाल है, रोते हैं। आज हमारे दरमियान से ये चीज़ें निकल गई। अब हुजूर गौसे पाक को ही समात कर लें। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये दो कौल बड़े मशहूर हैं। एक तो ये कि जब वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, यानी मदीनतुर रसूल में हाजिरी देते, तो लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मवाजा शरीफ के सामने एक लम्हे के लिए भी रुकते नहीं थे। हुजूर के दरबार में जब हाजिरी होती मज़ार शरीफ पर तो बड़ी तेज़ी से गुजरते और गुजरते गुजरते सिर्फ जाली मुबारक के सामने से हाथ ऊंचे करके कहते, ए अल्लाह इनके सदके में मेरी मगफिरत फरमा दे। बस इतना कह के निकल लेते। यानी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम इतना था, दिल में खौफ इतना था कि एक लम्हे के लिए रुकना बर्दाश्त नहीं करते। ये रोज़ा रसूल की हाज़िरी का है। और जब काबा शरीफ जाते ना तो काबे का गिलाफ पकड़कर रोते और कहते, मौला अगर अब्दुल कादिर के आमाल तेरी बारगाह में कबूल न हो तो क़यामत के दिन अंधा उठाना, कहीं तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। ये उस बर्द कलंदर की बात है कि जिसके ज़रिए से आज पूरा निज़ाम दुनिया का चल रहा है। आज हम कह लगा रहे हैं, सही बता रहा हूँ, हमारे दिलों से ये खशियत गायब हो गई, हमारी नमाजें चली गई, खशियत गायब हो गई, हमारे हाथों से रोज़े निकल गए, खशियत गायब हो गई, मालदारों के हाथों से ज़कात निकालने का जो सिस्टम था ना वो बंद हो गया। जैसे खशियत इलाही निकली, जो मालिक के इस्तिताअत होने के साथ हज अदा करते थे और बड़ी तलब रखते थे, अब लोगों ने हज बंद कर दिया। जब से खशियत इलाही कमजोर पड़ी, आज हमारी कौम की बेटियां बरसरे बाजार मार्केटों में नंगे सर घूम रही है।
मेरे यारों, आज हमारे और आपके हालात ये बन चुके हैं कि आज कोई बंदा डर वाली बात नहीं करता, और अगर कोई डर वाली बात कर भी देता है तो लोग ये कहते हैं कि मौलाना डराने से क्या होगा। मैंने कहा अगर किसी एक के आंख से भी आंसू निकल गया ना तो वो हम सबके नजात के लिए काफी हो सकता है। दिल बदलना ये अल्लाह का काम है। खुद इमाम हसन बसरी के हवाले से मौजूद है। इमाम हसन बसरी ने तकरीर की और इतनी जबरदस्त तकरीर की कि लोगों ने मतलब कपड़े फाड़ दिए। सुबह हुई ना तो वही हाल था जो पहले था। फिर बुढ़िया ने पूछा, कहा हसन, कहा क्या? कहा तुम्हारी असर अंदाज तकरीर तो बहुत अच्छी लगी, लोग रोए, कपड़े फाड़ दिए, लेकिन सुबह हुई ना तो फिर वही पोजीशन थी जो पहले थी। फरमाया हसन आवाज जरूर देता है, दिल अगर सोया होता ना तो उठ जरूर जाता, लेकिन जब मैं मिंबर पर बैठा ना तो मैंने लोगों के दिलों को मुर्दा पाया था। यानी ये इमाम हसन बसरी का दौर है। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा मिंबर पर बैठकर खिताब करते थे, और कितना बेहतरीन खिताब होता होगा कि खुद मौलाए कायनात ने उन्हें तकरीर करने की इजाजत दे दी थी। ये उनकी शान है। आज हमारे यहाँ जो तकरीर खलास हो गई ना, उसकी एक वजह यह भी है कि हमें और आपको कमा हक कहूँ जो बयान करना चाहिए था ना वो बयान नहीं हो रहा है, और जो लोगों तक पहुंचाना था ना वो बयान नहीं हो रहा है। इमाम हसन बसरी जब बसरा के अंदर मिंबर पर बैठकर खुतबा देते, और एक दिन मौलाए कायनात आ गए और फरमाया कौन हो, आलिम हो या मुतालिम? हाथ जोड़ कर कहते हैं हुजूर कुछ भी नहीं हूं। यानी सब कुछ होने के बावजूद भी बड़ों के सामने कहा हुजूर मैं कुछ भी नहीं हूं। जब ये कहा ना कुछ भी नहीं हूं, तो कहा हसन आज से तुम ही तकरीर करोगे। ये उन्हें सनद मिली है। वो इमाम हसन बसरी जो अपने ज़माने के बहुत बड़े अल्लाह के वली कामिल रहे, और मौलाए कायनात की मुलाकात के मुताबिक ताबईन में उनका शुमार है। मैं कहता हूँ अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके पास मौला अली का हाथ हो, मौला अली की खिलाफत हो, ताबईन के दर्जे पर फाइज हो, अब मुझे बता सकते हैं कि वो जब कोई सवाल का जवाब देते होंगे तो कितनी एहतियात अंदाज में देते होंगे। एक बार किसी ने पूछ लिया, कहा हुजूर इस्लाम कहाँ है? तो फरमाया इस्लाम सिर्फ किताबों में रह चुका है, यानी इस्लाम किताबों में मुनहसिर है। तो कहा हुजूर मुसलमान? तो फरमाने लगे, कहा मुसलमान सारे के सारे कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। यानी ये उनके दौर में वो कह रहे हैं। अब मैं और आप किस लिस्ट में आएंगे ना उनकी नजर के मुताबिक वो हम बता नहीं सकते, लेकिन इस वक्त भी अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेना तो अल्लाह उस पर आज भी रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मेरे करीब में एक बंदा रहता था, कमोबेश 70 साल की उम्र हो चुकी है, और उस 70 साल में पड़ोसी होने के नाते उससे मेरा रिश्ता था कि पड़ोसी का हक है। लेकिन उस पड़ोसी का जब आखिरी वक्त आया ना तो फरमाया कि मजूसी ही सही, लेकिन जा रहा है दुनिया से आखिर में तो ताज़ियत कर लूँ। पड़ोसी का हक अदा करने की नीयत से पहुंच गए, और जैसे पहुंचे ना तो कितने दिलेर वो रहे होंगे। उसी वक्त आपने फरमाया का दुनिया से तो अब किनारा कर रहे हो? कहा हाँ। कहा मेरी एक आखिरी बात मान लो। कहा क्या? कहा तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे दीवार से सट कर रहते हो? कहा हाँ। कहा 70 साल में मैंने तुमसे कोई बात नहीं की, लेकिन एक पड़ोसी का हक होने के नाते मैं तेरे आखिरी वक्त पर तेरे सिरहाने बैठ चुका हूँ। मेरी एक बात मान ले, दुनिया जैसी गुजरी लेकिन आखिरत संवर जाएगी। मजूसी को दावत दी। मैं जो जुमला कह रहा हूं उसको थोड़ा दिल पे लीजिएगा। आज हम अपने सगे अब्बा को दावत नहीं दे पा रहे हैं, आज हम अपने सगे भाई को दावत नहीं दे पा रहे हैं, आज हम अपनी सगी बहन को बाकायदा नेकी की दावत और बुराई से रोक नहीं पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ तो हालात ये बन चुके हैं कि जिनका जो काम था ना वो सब चुप हो गए, और जिनका काम नहीं है ना फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सुनो, इस्लाम ने नेकी की दावत देने के हवाले से यानी लोगों तक बात पहुंचाने के हवाले से 3 स्टेप रखे हैं, और उसमें एक हाकिम है, एक आलिम है और एक अवाम है। उसमें पूरी उम्मत को हुजूर ने घेर कर लोगों को सौंप दिया कि ये तेरा काम है, ये तेरा काम है और ये तेरा काम है। आज ये तीनों स्टेप खाली हो गए, यानी हक बयानी से लोग अब डर रहे हैं, और इस हद तक मेरी मालूमात के मुताबिक लोग डर चुके हैं कि अब आने वाले वक्तों में जो हमने एक कयामत की निशानी सुन रखी है ना, कि जब जमात का वक्त होगा ना तो लोग कहेंगे कि तू नमाज पढ़ा, तू नमाज पढ़ा, तू नमाज पढ़ा, तू नमाज पढ़ा। इसी में असर का वक्त चला जाएगा। ये कब होगा?
जब हालात ऐसे अबतर हो जाएंगे ना, उस वक्त ये हालात बनेंगे। वो इमाम हसन बसरी उस पड़ोसी मजूसी के यहाँ गए और फरमाया कि मैं तुझे तलकीन करता हूँ, एक काम कर। कहा क्या? कहा तू जिंदगी भर आग की पूजा करता था, अब जब दुनिया से जा ही रहा है, कलमा पढ़ ले और मुस्तफ़ा का गुलाम बन जा। ये जुमला कहा, कलमा पढ़ ले। अब कलमे की दावत देना इतना आसान तो नहीं है ना, है बड़ा मुश्किल। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा दीन का जो ये कलमा है ना, ये किसी के पढ़वाने से या किसी के पढ़ने से नहीं फैला है, ये अल्लाह की कुदरत कामिला से फैला है। हाँ, उसकी हकानियत इतनी बुलंद है कि दुनिया ये चाहती कि ये कलमे को रोकें, लेकिन इस्लाम रुकने वाला मजहब का नाम नहीं है। दुनिया के चप्पे चप्पे तक इस्लाम अपने झंडे गाड़ चुका है और कुर्बे कयामत में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कलमा होगा और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। और ये अल्लाह करके दिखाएगा, उसने वादा किया है और वो होगा एक ज़माने में। लेकिन इमाम हसन बसरी की हिम्मत को सलाम, कहा कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। मुझे उम्मीद है कि तू कलमा पढ़ लेगा तो अल्लाह तुझ पर रहम फरमाएगा। अब जब ये कलमे की दावत दी ना, तो उसने कहा कि मेरी 4 चीज़ें आपसे सवाल हैं, अगर 4 चीज़ों का आप जवाब दे दें तो मैं कलमा पढ़ लूँ। अब है मजूसी जानकार कितना, वो सुनिए। आज हमें और आपको पूछा जाए ना कि गौसे पाक के सगे दादा का नाम क्या था, आप इतने सारे बेटे हैं, मैं आपसे पूछूं कि गौसे पाक के सगे दादा का नाम बता दीजिए। नाना का नहीं, दादा का। कोई भी बता सकता है? हम लोग नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आप शर्म महसूस कर रहे हो, लेकिन अगर मैं कह दूं तो मेरे ख्याल से यह कि आपको मालूम नहीं है। हो सकता है किसी एक दो को मालूम भी हो। ये हमारी पोजीशन है और हम 11वीं कितने सालों से खा रहे हैं? सदियां बीत गई, हमारे बाप दादा दे के खलास करते करते मर गए, हम लोग खा रहे हैं। गौसे पाक की 11वीं खा लेना ये कमाल नहीं होगा। गौसे पाक के हवाले से चंद मालूमात रखेगा ना तो तुझे पता चलेगा कि गौसे पाक थे कौन। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसी वक्त कलमे की दावत दी, उसने 4 चीजें पेश की। कहा 4 चीजों का सवाल का जवाब दीजिए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। कहा तुझे किस पर एतराज है? कहा इस्लाम से बरगश्ता होने पर मुझे जो 4 एतराज है ना वो ये है। कहा क्या? कहा पहला ये है कि जब तुम मुसलमान हो तो तुम लोगों के अकायद में यह है कि दुनिया बुरी शय है। उसने कहा, मजूसी ने कहा तुम्हारे दीन में दुनिया बुरी शय है, तो फिर जब ये बुरी शय है तो उसकी जुस्तजू क्यों करते हो? ये किसने कहा? मजूसी ने सवाल किया उसके इल्म के मुताबिक। कहा दूसरा बोल। उसने कहा दूसरा मेरा सवाल यह है कि जब तुम्हें मालूम है कि मौत यकीनन आनी है तो फिर उसका सामान क्यों नहीं करते? यानी मरने के बाद जो काम आए वो काम क्यों नहीं करते? आपने फरमाया तीसरा बोल। उसने कहा तीसरा यह है कि जब मौत को यकीनी तसव्वुर करते हो तो फिर दुनिया में वो काम क्यों नहीं करते जिससे अल्लाह राजी हो जाए? ये तीसरा सवाल उसका। और उसने चौथा सवाल किया। कहा चौथा यह है कि जब तुम अपने कौल के मुताबिक अल्लाह के दीदार को सबसे बड़ी नेमत तस्वुर करते हो कि अल्लाह का दीदार होगा और इससे बढ़कर जन्नत में कोई नेमत नहीं होगी, और यह तुम्हारा तस्वुर है, तो फिर दुनिया में रहकर अल्लाह को नाराज करने वाले काम क्यों कर रहे हो? ये मजूसी ने उस जमाने में सवाल किए थे इमाम हसन बसरी से। और ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, अब इसकी तफसील तो किसी किताब में मिल जाए तो कभी बताऊंगा, लेकिन ये सवाल थे उसके। लेकिन इमाम हसन बसरी ने उसी वक्त उसका रद्द फरमाते हुए इरशाद फरमाया, कहा ये तेरे तीनों सवाल जो है ना दुनिया के ताल्लुक से हैं। यकीनन हमारे यहाँ मौत, मरना और उसके बाद उठना ये हमारे अकायद में ज़रूर दाखिल हैं, लेकिन हमारे लिए ये जो तेरे सवाल हैं ना वो अमाल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यकीनन ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम नहीं करने चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने वाले ही काम करने चाहिए। ये सारी बातें उसके रद्द में इमाम बसरी ने, हसन बसरी ने कहे। और उसके बाद फरमाया, कहा ये अमाल अगर हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचा भी सकते हैं और अल्लाह चाहे तो माफ़ भी फरमा सकता है। यानी ये कहकर हजरत इमाम हसन बसरी ने इस्लाम और मुसलमानों का दिफा किया। और उसके बाद फरमाया, कहा तेरे पास वक्त बड़ा कम है,
यानी तूने जो सवाल किए मैंने तेरे लिए तसल्ली बख्श जवाब दिए, लेकिन तेरे पास वक्त है, अभी कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, वरना जिस आग को तू जिंदगी भर पूछता रहा ना, उससे 70 गुना ज्यादा तेज आग में तुझे डालकर हमेशा हमें जलाया जाएगा। यानी इमाम हसन बसरी ने उसके लम्हात को गनीमत जाना और कलमे की दावत दे दी। अब जब उसने वो सारे जवाबात सुन लिए तो आखिरी वक्त में कहता है, कहा हसन एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर मैं 70 साल की उम्र में कलमा पढ़ लूँ तो क्या मुसलमान होकर अगर मरा तो क्या अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म देगा? यानी अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मैं जन्नती हो जाऊंगा? मैंने तो जिंदगी पर यह गलत किया, तो अब क्या कलमा पढ़ने की बुनियाद पर क्या मेरे साथ यह मामला होगा? तो उसी वक्त हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, कहा कलमा पढ़, इसलिए कि कलमा जो है ना वो इस्लाम से पहले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। यानी कुफ्र के जो गुनाह हुए होते हैं ना, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है कलमा पढ़ते ही। यानी अब वो तेरे गुनाह शुमार नहीं होंगे। बस इतना सुनना था। उसने कहा एक बात और अर्ज है। कहा क्या? कहा आप ये मेरे जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट यानी जमानत दे रहे हैं, यानी लिखित दे रहे हैं? जब ये बात कही ना तो इमाम हसन बसरी ने जल्दी से कागज और कलम मंगवाया और आपने उसी वक्त तहरीर में मतलब लिख दिया और उसके बाद बड़े बड़े लोगों से तहरीरें करवा दी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दूसरों के लिए चाय न लाइएगा, अब इसी को ख़त्म कर दें, है ना। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ओ जनाब, मैं अभी 15 मिनट में पूरा कर दे रहा हूँ। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम वाला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। आप लोगों से भी माज़रत चाहता हूँ कि मैंने अब तक आपकी चाय नहीं पहुँचने दी, ये आपका हक होगा, लेकिन मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ ना, हो सकता है कि ये चाय की कुर्बानी दोगे ना तो अल्लाह हौज़े कौसर नसीब फरमाएगा। गौसे पाक के नाम पर ये कुर्बानी कबूल फरमा लें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने उसी वक्त तहरीर कर दिया, और जैसे ही तहरीर कर दिया उसने वो हाथ में लिया और कहा हसन एक तीसरा वादा करते जाएं। कहा क्या? कहा जब मैं कलमा पढ़ लूँ और मर जाऊँ तो मरने के बाद गुस्ल भी आप देंगे, कफन भी आप देंगे, जनाजा भी आप पढ़ाएंगे, कब्र में भी आप उतारेंगे। यानी ये 3 काम हसन बसरी से अहद ले लिए। हज़रत इमाम हसन बसरी ने फरमाया ठीक है, मैं ही ये तेरी तजदीद व तकफीन का काम अंजाम दूंगा। आखिरकार हुआ यही, उसने कलमा पढ़ा, उसी कलमे के साथ उसका इंतकाल हो गया। कलमे पर मौत नसीब हुई और जैसे वो दुनिया से गया, इमाम हसन बसरी ने दफन तक के मामला जो थे वो सारे करके वापस पलटे। लेकिन जैसे वापस पलटे ना तो पैरों में कपकपी तारी हुई, सीने तक आई, दिल लरस गया और घर पहुंचते पहुंचते अपने आप से कहते हसन तूने 70 साल मजूसी को कलमे की दावत देकर उससे जन्नत की गारंटी लिख दी। ये एहसास दिलाया खुद से। अब बस वो फिक्र लायक हुई और रात तो कैसे कटी होगी अल्लाह बेहतर जाने। जल्दी से ईशा पढ़ के जैसे बिस्तर पर आए ना तो आंखें अश्कबार बहने लगी और रोते रोते जब आंख लगी ना तो दिल की आंखें खुली। इमाम फरमाते मैंने देखा वो मजूसी जन्नत में टहल रहा है। यानी जिनके तहरीर पर जन्नत में मजूसी जो मुसलमान होकर मरा जन्नत में टहल रहा है। आपने फरमाया भाई क्या हाल है? उसने कहा हसन आपने जो दावत दी थी ना मैंने कबूल कर ली ना। इस कलमे की ताकत यह है कि अल्लाह ने मेरे पहले के सारे गुनाह को माफ कर दिया। इस कलमे की बदौलत अल्लाह ने ये जन्नत की नेमतें अता फरमा दी है। ये मैंने जो बात बयान की इमाम हसन बसरी सुनते हैं और सुनते सुनते कहते हैं और क्या क्या इनाम मिले? तो कहा उसके इनामात की कोई हद नहीं है, यानी इतना देता है रहमान। जब ये बातें उसने कर ली इमाम हसन बसरी से, फिर अपनी जेब से एक टुकड़ा निकाल कर कहता है हसन ये आपका जमानतनामा आपको मुबारक हो। कहा क्यों? कहा जो रहमान की पनाह में आ जाता है ना तो फिर उसे किसी की जमानत की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ कलमे की बदौलत मैंने जो आपको बयान किया ना, ये इमाम हसन बसरी ख्वाब देकर हैं। और जैसे आंख खुली ना तो फजर का वक्त करीब था, जल्दी से उठे, फजर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पर बैठे
और मिंबर पर बैठकर लोगों से ये वाक़या बयान करते करते इतने रोए। लोगों ने कहा, इमाम ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो मुस्कुराने का वक्त है कि अल्लाह ने आपके तसद्दुक से एक मजूसी को माफ़ कर दिया और जन्नत तक पहुंचा दिया। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, कहा ये गम के आंसू नहीं है। कहा तो कहा ये आंसू सिर्फ इसलिए है कि जब 70 साला मजूसी कलमा पढ़कर मरता है तो अल्लाह इतने इनाम देता है, और अगर कोई मेरे महबूब का उम्मती ज़िंदगी भर कलमे की आदत बनाए रखता होगा, अल्लाह उसे न जाने कितने इनामात से सरफराज फरमाएगा। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशादात फरमाए। उनमें से एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, बुज़ुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आज हमारे यहाँ एक ढोंग लोगों ने रचा रखी है, अल्लाह बेहतर जाने अब वो किस फील्ड में आते हैं और कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। आज हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है और वो लफ्ज़ है इश्क। हम हुज़ूर के बड़े आशिक हैं, फलां बुज़ुर्ग के बड़े आशिक हैं, और ये आशिक इतने निकल पड़े ना कि अब लोगों को तो शक होने लगा है। यानी अब हालात ऐसे बन रहे हैं पूरी दुनिया लेवल पे, मैं राजकोट की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात हकीकत से ताबीर है जो मैं आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। तो अब इश्क जो है ना वो किसी बाजार में मतलब बिकता नहीं है और ना हम उसे खरीद सकते हैं। हमारा ज़बानी खाली ख्याली पुलाव तो हो सकता है, वरना अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक अगर आप देखने जाए ना तो शायद हमारा कहीं नाम भी नहीं आएगा। दुनिया में जो बड़े बड़े उशाक गुजरे हैं जिनके नाम से आज इश्क को फख्र है कि इनके नाम से लोगों को पुकारा गया, पूरी दुनिया में सबसे बड़े आशिक अगर किसी को कहे गए तो वो आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर को कहा गया। हाँ, आप उठाइए, किसी को भी पूछिए, यानी सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं। उनके इश्क की वजह से अल्लाह ने उनको फजीलत अता फरमाई। इतने बड़े आशिक हैं। फारूक आजम का इश्क रसूल देखिए, हजरत उस्मान गनी का इश्क रसूल देखिए, मौला अली का इश्क रसूल देखिए, और इन चारों सहाबा के बाद 1 लाख कमो बेश 24,000 जो सहाबा, हर सहाबी अपनी शान रसूलुल्लाह के बड़े आशिक रहे। यानी इश्क की दुनिया में सहाबा का कोई जवाब नहीं। उन्हीं के साथ साथ में आइम्मा अहले बैत को आप देख लें, उनसे बड़ा भी कोई आशिक नहीं। उसके बाद आप ताबईन में जाए ना तो उवैस करनी जैसा कोई आशिक रसूल नहीं। यानी जिनके नाम से लोगों के दिलों को ठंडक मिलती है, हजरत बिलाल हबशी, हजरत उवैस करनी, हजरत अब्दुर रहमान जामी, ये वो मर्द कलंदर लोग रहे जिनके नाम से लोगों को पता चल जाता कि ये आशिक रसूल की अभी कहानी सुनाएगा। और हिंदुस्तान के उस मर्द कलंदर को जिससे दुनिया इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी कहती हैं, आज भी दुनिया सुन्नियत में उनको इमाम इश्क व मोहब्बत कहा जाता है। आखिर ये बड़े लोग थे, इन्होंने खाली दावे नहीं किए जैसे हम और आप फेंक रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बमबारी हो रही है कि कभी कभी हम लोगों को भी डर लगता है कि यार ये इतना बड़ा आशिक रसूल होगा। बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा ढोंगी था, और ये उसने जो किया होता है ना वो सारे पापड़ बेले हुए होते हैं उसने। इतना जल्दी सबके उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। एक बात मैं आपको जुजिया देकर जा रहा हूँ, अगर तोहफा कबूल कर लें। एक बात हमेशा याद रखें, हमारा मसलक, हमारा मज़हब ये एतदाल का मज़हब है, यानी बीच वाला रास्ता जिसको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर मांगते हो ना, वही। और उसका इस दौर में नाम मसलक आला हज़रत है, जो आला हज़रत की तालीमात हैं। हम न किसी सहाबी से मादल्ला बुग़्ज़ रखेंगे और न किसी रसूलुल्लाह के बेटे से बुग़्ज़ रखेंगे। हमें अहले बैत और सहाबा ये इस्लाम की 2 आँखें हैं, और इनके बराबर हम चलेंगे कि उनको जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, कायनात सारी मिल जाए ना तो न सहाबा की इज़्ज़त कम कर सकती है और न किसी रसूलुल्लाह के बेटे की इज़्ज़त को कम कर सकते हैं। यही हमारा और आपका मिजाज होना चाहिए। लेकिन जो इस दुनिया में आज लोगों को जो बावर कराया जा रहा है, आशिक रसूल बनना इतना आसान नहीं है। मैं गौसे पाक के ज़माने की एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह करे आपके दिल में ये बात उतर जाए कि इश्क है कितना मुश्किल और लोग इसको कितना आसानी से लोग लेना चाहते हैं और ये समझ रहे हैं कि ये बड़ा आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जिसको हम और आप समझ रहे हैं। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक खादिम रहता था। उसने उनसे हुज़ूर गौसे पाक ने एक सवाल लिखवाया कागज़ में, का ये सवाल लिखो।
उसने तहरीर किया। उसमें सवाल गौसे पाक की तरफ से यह था कि इसमें लिखो हल इश्क या मल इश्क, यानी इश्क क्या है बस। तो उसने लिख दिया, और जैसे लिखा ना तो फरमाया जा इससे शेख अहमद रफ़ाए कबीर को दिया, यानी हजरत सैयदना शेख अहमद रफ़ाए कबीर जो रफ़ाई सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके हवाले से हम और आप सुनते रहते हैं कि हुजूर की बारगाह में जाकर उन्होंने हुजूर से यूँ अर्ज़ किया ना कि या रसूल अल्लाह मैं आपके दस्ते अनवर को बोसा देना चाहता हूँ, तो हुजूर ने अपने रोज़े अनवर से अपना दस्ते अनवर बाहर निकाला था। ये इतनी बड़ी शख्सियत है गौसे पाक के ज़माने में। तो कहा इनको दे आओ, तो कहा फिर कहा बस उनको देना और कहना कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सवाल भेजा है। अब जैसे वो बंदा पहुंचा और जाने के साथ उसने क्या देखा कि एक दरख्त के नीचे हजरत सैयदना अहमद रफ़ाई कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हुए हैं, और उसने जाकर वो पुर्जा पेश किया। कहा इसमें लिखा है मल इश्क, इश्क क्या है? तो कहा ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपसे सवाल किया है कि आप ये बता दें कि इश्क है क्या। बस ये सवाल सुना, वो खादिम बयान करता है कि अभी उन्होंने सवाल पढ़ा और मैंने सवाल दोहराया, उन्होंने एक जोरदार आह खींची, सर्द यानी ठंडी एक आह खींचने के बाद फरमाया इश्क ये है कि अल्लाह के सिवा सबको जलाकर खाक कर देता है, इसको इश्क कहते हैं। और उसके बाद जैसे ये जुमला शेख अहमद रफ़ाई कबीर का पूरा हुआ, वो खादिम कहता है मैंने क्या देखा कि दरख्त में आग लग गई, जिस दरख्त के नीचे बैठा आग लगी, और बाकायदा वो आग नीचे आते आते शेख अहमद रफ़ाई कबीर में लगी। दरख्त भी बाकायदा जल गया, शेख अहमद रफ़ाई कबीर भी जल गए, और जब वो जल गए तो खाक जो है बर्फ में तब्दील हो गई, और बर्फ जो है वो पिघला, यहां तक के पानी बहकर जमीन में जज्ब हो गया। अब खादिम ने जब इतना देखा ना तो दूर भागते हुए सीधा हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दी और कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या? कहा आपके सवाल के जवाब ने तो उनको जलाकर खाक कर दिया है। तो कहा तूने क्या देखा? कहा मैंने जैसे ये पुर्जा पेश किया, मैंने सवाल दोहराया, उन्होंने एक सर्द आग खींची, उसी के साथ आग लगी, दरख्त जला, वो खुद भी जले, वो बर्फ बनी खाक, और उसके बाद पानी बनकर पिघल गई। कहा फिर तूने क्या किया? कहा मैंने ये देखते देखते भाग के आपकी बारगाह में आ गया। करता क्या? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त इरशाद फरमाया, कहा जा वहां जाकर तू कोई खुशबू सुलगा, यानी अपनी जबान में यूं कह सकते हैं कि लोबान मतलब जला। उस जमाने में लोबान नहीं था, ऊद जलता था उस जमाने में, लकड़ी। तो कहा वो जलाओ, और एक लकड़ी आती है बखूर नाम की, वो भी खुशबू देती है, उस जमाने में वो भी मशहूर थी, तो वो भी भेजी। कहा ये दोनों चीजें वहां जलाओ, खुद ब खुद वो सारी चीजें मैसर आएगी, आपको देखना। वो वापस गए, और जहाँ दरख्त में वो पानी जज्ब हुआ था ना, दरख्त जल गया था, आप भी जल गए, वो बर्फ़ का पानी जो जज्ब हुआ था ना, उसके सामने जाकर उसने वो खुशबू जलाना शुरू की। और जैसे ये खुशबू जली, अचानक उन्होंने क्या देखा कि वो ज़मीन का जज्ब किया हुआ पानी बाहर आया, बर्फ़ बना, बर्फ़ में से खाक हुई, और उस खाक में से शेख अहमद रफ़ाई कबीर का जिस्म बनता गया, और उसके बाद दरख्त वजूद में आया, और जैसे पहले आया था और देखा था ना, उसी हालत में शेख अहमद रफ़ाई कबीर नजर आने लगे, यानी हू बहू बिल्कुल सेम जैसे पहले देखा था। उसने जब आपको बकायदे हयात देख लिया तो वापस हुजूर गौसे पाक की बारगाह में उसने हाजिरी दी, और उसने कहा कि हुजूर मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा शेख अहमद रफ़ाई कबीर दोबारा जिंदा हो गए, यानी दोबारा उनको वापस उसी हाल में ला दिया गया है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो खादिम कहता है कि हुजूर इस मामले को आप मुझे समझा सकते हैं? तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कहा मैंने जो सवाल लिखा था ना कि इश्क क्या है, तो कहा हाँ। कहा वो उन्होंने खाली जबान से जवाब नहीं दिया, खुद करके भी बता दिया, यानी ये करके बताया। और तुझे मालूम है कि इस रुए जमीन पर इस मर्तबे विलायत के सिर्फ 2 वली है, और इस मर्तबे को कहते हैं फना दर फना। फना और बका की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फना दर फना। और गौसे पाक फरमाते हैं कि कयाब ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक और उम्मत मोहम्मदिया में खास कर ये मर्तबा सिर्फ 2 वलियों को मिला है,
उसमें से एक वली का नाम सैयद अहमद रफाई कबीर है, जिसको तूने देखा कि वो फना होने के बाद फिर फना की मंजिल पर फाइज हो गए। और फरमाया एक वली का नाम नहीं देता, किताब में ये जुमला लिखा है कि दूसरे वली का नाम नहीं देता। लेकिन मेरी अकीदत ये अर्ज करती है, मैंने किताब से ये हवाला नहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मेरा मिजाज ये कहता है, इसलिए कि मैं कादरी मुरीद हूं ना, तो हो सकता है कि हुजूर गौसे पाक ने आजिज़ी करते हुए अपना नाम छुपा लिया हो। मुमकिन है ना भाई, मैंने जो अर्ज किया ये कोई हवाला नहीं दे सकता मैं, लेकिन ये कादरी मोहब्बत ये कहती है, इसलिए कि सारे मर्तबे जहाँ ख़त्म हो जाते हैं ना, वहाँ से गौसियत में आपका मर्तबा जारी होता है। तो आप कोशिश ये करें कि ये सारी बातें सुनाने का मकसद ये है कि हालात बड़े नाजुक हैं और ईमान और एतकाद पर बाकायदा हमले हो रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने दीन का इल्म हासिल करें, सीखें। नौजवान तबका बड़ी तेज़ी के साथ, एजुकेटेड तबका बड़ी तेज़ी के साथ दीन की तरफ वारिद हो रहा है और बाकायदा दीन सीख रहा है। हम सबको भी चाहिए कि दीन सीखें। और ख़ास करके एक अर्ज़ करके जाऊँगा, इस दौर में गौसे पाक की तालीमात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। अब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात क्या है, वो हम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़बानी सुनते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के हवाले से लिखा है कि जब अल जामिअतुल अशरफिया वो तशरीफ़ ले गए थे अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, तो अल्लामा शरीफुल हक साहब, मुफ्ती शरीफुल हक साहब जिनको कहते हैं, तो उनको ये शर्फ हासिल था कि मारे हरा मुक़द्दसा जैसी सरज़मीन पर भी हुजूर अहसनुल उलमा जैसे लोग ये कहते थे कि ये हमारे मुफ्ती है। यानी खानवादा बरकत में इतने मशहूर थे, वो अल जामिअतुल अशरफिया में मौजूद थे। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस ज़माने में तशरीफ़ लाए होंगे, तो लोगों ने कहा कि हुजूर कोई नसीहत फरमा दें। जाहिर सी बात है, इतने बड़े इदारे में कोई आम लोग तो नहीं रहे होंगे, उलमा मशाइख और न जाने कितने बड़े बड़े लोग हाजिर रहे होंगे। उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने एक जुमला कहा था और वो ये फरमाया था, कहा लोगों, गौसे पाक की सुन्नत को ज़िंदगी भर जिंदा किया करो। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा। तो मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने अर्ज़ किया, कहा हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी जो उन्होंने ज़िंदगी भर अपनाई, वो कौन सी सुन्नत है? तो कहा मुफ्ती साहब आप ये नहीं जानते कि हुजूर गौसे पाक की ज़िंदगी भर की सुन्नत क्या, यानी उनका तरीका क्या रहा? कहा हुजूर आप ही बता दें। इरशाद फरमाया, गौसे पाक ने ज़िंदगी में पढ़ा और ज़िंदगी भर पढ़ाया, ये दो काम किए। इसलिए जो ख़त्म कादरिया में जाते हो ना, खाली नियाज खा के ना चले आओ। उसमें एक शेर आता है, गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ता रहा पढ़ाता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तो ये इस दौर में इल्म हासिल करना बड़ा आसान है। किसी भी मनसब पर आप हो, अपने दीन का इल्म हासिल कीजिए, इसलिए कि आने वाला दौर जो है ना, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। हर तरफ से ईमान पर डाका डालने की कोशिश की जाएगी, इसलिए कोशिश करें। और साथ साथ मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूँगा, आप भी नमाज की पाबंदी करें। कुरान शरीफ पढ़ना जानती हैं आप, ज़रूर कुरान शरीफ पढ़ें। कोशिश ये करें कि अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारें। जितनी हमारी कौम की बेटियाँ अल्लाह उसके रसूल की फर्माबरदारी करेंगी, अल्लाह ताला उनकी कोख से पैदा होने वाले बच्चों को अल्लाह इश्क़ रसूल की खैरात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। और जिनके यहाँ ये जश्न 11वीं शरीफ रखी गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस काविश को कबूल फरमाएँ। और बिलखुसूस मरहूम अलहाज मुन्ना भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनकी रूह को करवट करवट जन्नत अता फरमाएँ, उनकी कब्र को नूरुन अला नूर फरमाएँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएँ, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाएँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अहले खाना को हर आफत मुसीबत से महफूज फरमाएँ और दोनों जहान की सुर्ख रूई अता फरमाएँ। जितने भी लोग हुज़ूर गौसे पाक की मोहब्बत में आकर इतनी देर तक ये सुनते रहें, अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को बगदाद मौला की हाज़िरी का सबब बनाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।